हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर। दोस्तों हमारा टॉपिक चला है नाव और धारा, और इसमें दोस्तों अभी तक हमने आपको 5 क्लास करा दिए हैं। आज हमारा छठा क्लास है इसमें नाव और धारा का। तो आज इस टॉपिक को खत्म कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 27। तो उसमें क्या बोला गया है? उसमें बोला है दोस्तों, उसमें बोला है एक नाव स्थान ए से स्थान बी तक जाने एवं वापस स्थान ए तक आने में कुल 630 मिनट का समय लेती है। स्थान ए से बी की दूरी 72 किलोमीटर है। यदि शांत जल में नाव की चाल एवं धारा की चाल का संगत अनुपात 7:1 हो तो नाव की अनुप्रवाह चाल क्या है? नाव की अनुप्रवाह चाल क्या हो जाएगी? देखिए 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन, एक नाव स्थान ए से, यानी ए स्थान यहाँ पर है और यहाँ से स्थान बी तक, ठीक है। स्थान ए से स्थान बी तक जाने एवं वापस ए तक आने में उसको 630 मिनट का समय लगता है। तो समय क्या दिया है? समय दिया है 630 मिनट। मिनट है तो घंटा में चेंज कर लेंगे इसको। 0 से 0, 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ये हो गया 21/2, 2 घंटे। 21 अब ये हमारा निकल के आ गया 21/2 घंटे। और ये दिया है 72 किलोमीटर। 72 किलोमीटर ये दूरी दिया है। अब इसमें बोला है दोस्तों कि एक नाव स्थान ए से स्थान बी तक जाने एवं वापस ए तक आने में कुल 630 मिनट का समय लेती है। तो समय हमने निकाल लिया, घंटे में हो गया, ठीक है। लेती है। स्थान ए से बी की दूरी 72 किलोमीटर, तो 72 किलोमीटर है। उसके बाद है यदि शांत जल में नाव की चाल, तो शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल दे रखा है। शांत जल में नाव की चाल एवं धारा की चाल, शांत जल में नाव की चाल, और दिया है धारा की चाल। तो दोस्तों इसमें हमें अनुपात में दे रखा है। क्या अनुपात है? कि इसमें 7:1 दिया है, तो इसमें हम x सटा देते हैं, ठीक है। x लगा देंगे तो ये जो है हमारा, ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा शांत जल में नाव की चाल, और ये जो हो जाएगा हमारा, ये वाला हो गया धारा की चाल। तो इसको शांत जल में नाव की चाल क्या हो गई? 7x, और धारा की चाल मान लिए x, ठीक है। अब इसमें देखिए ये हो गया हमारा। इसके बाद क्या बोला है? यदि शांत जल में नाव की चाल एवं धारा की चाल का संगत अनुपात इतना हो तो नाव की अनुप्रवाह चाल क्या है? अनुप्रवाह चाल। तो देखिए अब अनुप्रवाह यानी धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगी? धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी? जब यह 7 है तो 1 जुड़ जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 8x हो जाएगी। 7 और 1 8 हो जाएगी ना धारा की दिशा में। और धारा के विपरीत क्या हो जाएगा? धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल कितना हो जाएगा? यह 7 है और 1 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 6x। अब ये हो गया हमारा, ठीक है। धारा की दिशा में हो गए, धारा की विपरीत दिशा में हो गई। अब इसमें आगे क्या बोला गया है? इसमें पूछा है तो नाव की अनुप्रवाह चाल क्या है? अनुप्रवाह चाल, तो दोस्तों अनुप्रवाह चाल तो जब ही निकाल पाएंगे जब हमें x का पता होगा। तो देखिए अब इसको हम क्या करते हैं कि हमें समय दिया है। समय बराबर क्या होता है? हमने आपको दोस्तों बता ही रखा है। समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। अब देखिए दूरी हमारी क्या है? 72 किलोमीटर। 72 किलोमीटर है तो किस चाल से जाएगा? 72 किलोमीटर है तो ये धारा की दिशा में पहले चलेगा। धारा की दिशा में तो 8x हो जाएगा प्लस, अब देखिए 72 फिर चलेगा तो ये कितना हो जाएगा? नाव की चाल विपरीत होगी तो 6x हो जाएगी। और कितना समय लेगा? ये लेगा 21/2 घंटे। अब ये भी समय, ये हुआ बराबर, ठीक है। ये बराबर हो गया, यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, तो क्या करते हैं 24 आरतिया कर लेते हैं। 24 नीचे हो जाएगा 24x। 8 से काट लिया, आरतिया 24, तो 3 ऊपर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21,
216 ऊपर हो गया। अब यहाँ देखिए फिर इससे काटते हैं। 6x थे, x कटा, 6 से 6 चौक 24, 4 से 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 288 और बराबर हुआ 21/2। 21/2। अब यहाँ पे देखिए ऊपर कितना हो जाता है, 8 और 6 14, 8 और 6 14, 9 और 1 10 और 1 सॉरी 8 और 1 9 और 1 10, 10 2 दूनी 4 और 1 5, 504 इधर हो गया, 504 और यहाँ हुआ 24x और यहाँ है 21/2। 21/2 हो गया। अब क्या करते हैं, 2 से इसको काटते हैं। 2 से ये कट गया हमारा, 12 बचा, 12x होगा, 12x होगा ना। तो इसको कहाँ करें, इसको आप इधर कर लीजिए, ठीक है, इधर कर लीजिए, इसको इधर आ जाएगा ना, हाँ इधर आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया हमारा 504, ऊपर हुआ 504 और नीचे कितना है 12x और बराबर में कितना है 21/1। चलो तो कट ही गया। अब क्या करते हैं, तो इसको देखिए 5 और 4 9, 3 से काट सकते हैं, 3 चौक 12, 3 से काटेंगे इसको, तो 3 से काटते हैं तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 6 18, 3 अट्ठे 24, 3 से कट गया। अब देखिए 6 और 1 7, 8 7 15, 3 से अब कटेगा नहीं, 3 से अब इससे काटिए, 3 से ये दोनों कट जाएंगे, हाँ आमने सामने है, तो 3 से काटते हैं इसको, 3 पंजे 15, 3 6 18, 3 पंजे 15, 3 6 18 और 3 सत्ते 21 हो जाएगा और 7 अट्ठे 56 हो जाएगा, 7 अट्ठे 56 हो गया, ये कट गया। अब यहाँ हमारा है 4x बराबर कितना है 8 और 4 दूनी होता है 8, यानी x बराबर होगा 2, x बराबर 2, जो कि हमने क्या माना था धारा की चाल, तो x बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। धारा की चाल कितना हो गई 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे इस सवाल में दोस्तों पूछा गया था, इसमें हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 27 है ना, इसमें पूछा है तो नाव की अनुप्रवाह चाल, तो नाव की अनुप्रवाह यानी धारा की दिशा में नाव की चाल, तो 8x है ना, 8x है, तो 8 गुणा 2 कर लीजिए, यानी 8 गुणा 2 बराबर 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 16 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की दिशा में नाव की चाल। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हो जाता है डी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28, नाव ए द्वारा ऊर्ध्व प्रवाह में 80 किलोमीटर की दूरी एवं अनुप्रवाह में 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगे समय का अंतर 1 घंटा है। यदि ऊर्ध्व प्रवाह चाल एवं अनुप्रवाह चालों का संगत अनुपात 4:5 हो तो नाव ए अनुप्रवाह में 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। नाव ए द्वारा ऊर्ध्व प्रवाह में 80 किलोमीटर की दूरी एवं अनुप्रवाह में 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगे समय का अंतर, तो समय का अंतर दिया है 1 घंटा। यदि ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब होता है नाव की विपरीत दिशा में, नाव की विपरीत दिशा में चाल, विपरीत दिशा में चाल। ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब होता है दोस्तों, ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब होता है विपरीत में, और अनुप्रवाह का मतलब होता है दिशा में, ठीक है। तो नाव की विपरीत दिशा में चाल कितना है, चाल दिया है इसमें, बोला है यदि ऊर्ध्व प्रवाह चाल एवं अनुप्रवाह चालों का अंतर, तो इसका है 4, अनुपात में दिया है 4, तो इसको 4x मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि अनुपात में है, ठीक है। अब इसके बाद नाव की विपरीत दिशा में चाल हो गई, और नाव की विपरीत है, और अनुप्रवाह का मतलब धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल हो जाएगी 5x, ठीक है, धारा की दिशा में हो गई 5x। अब इसके बाद बोला है कि नाव ए द्वारा ऊर्ध्व प्रवाह में 80 किलोमीटर की दूरी एवं अनुप्रवाह में 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगे समय का अंतर 1 घंटा है। समय का अंतर 1 घंटे का है, तो क्या करेंगे, देखिए 80 किलोमीटर की दूरी है ना, और 4x की चाल से और यहाँ पे अंतर करना है इनका, ठीक है। 80 किलोमीटर की दूरी 4x और 80 किलोमीटर की दूरी 5x की चाल से,
करना है और इसका अंतर आएगा समय का 1 घंटा। ये भी समय हुआ, ये भी समय, यानी दूरी बट्टी चाल समय, दूरी बट्टी चाल समय, और ये हुआ हमारा समय 1 घंटे का अंतर। अब इसमें आगे क्या बोला है, अनुपात चालों का अनुपात इतना है तो 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए दूरी कितना तय करेगी। अब यहाँ हम एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम ले लें तो देखिए 5 चौक 20, यहाँ होगा 20x 20, 4 से काटते हैं 4 पंजे 20 और 5 अट्ठे 40, ऊपर हुआ 400 माइनस यहाँ से देखिए 5 चौक 20, 8 चौक 32, 320 बराबर 1। अब यहाँ से घटा देते हैं इसको, 400 में से 320 गया तो 80 बराबर हुआ 20x, और 20 से इसको काट देते हैं 4 बार तो x बराबर हो गया 4, x बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। x बराबर क्या हुआ 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव की विपरीत दिशा में चाल कितना हो जाएगा, 4 गुणा 4, तो 4 चौक 16 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आ गया, और इसका हो जाएगा 5 गुणा 4 यानी 5 चौक 20 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में ना, तो 20 गुणा करेंगे 2, 20 दूनी 40 किलोमीटर हो जाएगा ना, 40 किलोमीटर होगा। धारा की दिशा वाला पूछा है, विपरीत वाला है, ऊपर वाला विपरीत वाला है, नीचे वाला दिशा वाला है, तो 40 किलोमीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन, एक नाव की अनुप्रवाह चाल एवं ऊर्ध्व प्रवाह चाल का अंतर 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह नाव अनुप्रवाह में 70 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे 30 मिनट में तय करती है तो नाव की शांत जल में चाल क्या है। शांत जल में देखिए क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर में एक नाव की अनुप्रवाह चाल और दिया है अनुप्रवाह के बाद दिया है ऊर्ध्व प्रवाह, मतलब इनका अंतर दिया है। अनुप्रवाह चाल और ऊर्ध्व प्रवाह चाल का अंतर दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। दोस्तों धारा की चाल जब हम निकालते हैं, धारा की चाल, तो धारा की चाल के लिए क्या होता है, धारा के चाल के लिए यही फॉर्मूला होता है कि 1/2 और अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह का अंतर। तो अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह का अंतर हमें दिया है 10, तो 2 से घाटे 5 बार, तो धारा की चाल हो जाती है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए शांत जल में मान लेते हैं, माना शांत जल में नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में हो गई, तो अनुप्रवाह में नाव की चाल अनुप्रवाह में नाव की चाल क्या हो जाएगा, x है शांत जल में, तो 5 किलोमीटर धारा की दिशा है, धारा की चाल है सॉरी, तो x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए हमें समय क्या दे रखा है, इसमें समय दिया है दोस्तों, समय दे रखा है, इसमें समय दिया है 3 घंटे 30 मिनट। तो देखिए चाल, ये हमारा चाल आया, और चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय चाल होता है। तो क्यों ना ये हमारा चाल है, तो चाल x + 5, ये चाल है अनुप्रवाह चाल है, तो इसमें हमें अनुप्रवाह चाल के बारे में ही दिया है। यदि वह नाव अनुप्रवाह में 70 किलोमीटर की दूरी, तो 70 किलोमीटर की दूरी अनुप्रवाह में ही 70 किलोमीटर की दूरी, और 3 घंटे 30 मिनट, 3 सही 30 करेंगे, 60 से भाग दे देंगे तो ये घंटे में हो गया, 3 दूनी 6, ठीक है, और 2 तिया 6 और ऊपर एक होता है 7, यानी 70/7/2 इसको कर लेंगे। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, 70 गुणा 2 ऊपर हो जाएगा, 7 बचा, 7 से इसको काट देते हैं 10 बार, 10 दूनी हुआ 20, ये हो गया, यहाँ पे 20 हुआ ना, तो x + 5 बराबर हुआ 20। तो हमें तो x का वैल्यू निकालना है,
तो x बराबर है 20 और इधर को भेजेंगे तो ये माइनस में जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 15, x बराबर 15, जो कि हमने क्या माना था, x बराबर 15 नाव की चाल माना था शांत जल में, तो x 15 हो गई किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर x बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया ये, ठीक है, या 15 हो गया, इसका जो चाल निकल गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। पूछा क्या है, इसमें बोला है तो नाव की शांत जल में चाल क्या होगी, यही हो जाएगा 15, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन, एक नाव धारा के अनुकूल 32 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तथा धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर दूरी 6 घंटे में तय करती है, तो शांत जल में नाव की गति क्या है। नाव की गति डायरेक्ट निकाल देंगे दोस्तों, 32 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें पूछा है शांत जल में नाव की गति, ठीक है, तो शांत जल में नाव की गति निकालना है तो क्या करना है। देखिए नाव की गति के लिए दोस्तों हमें इसमें देखिए जो पहले इसका अनुप्रवाह वाली गति है उसको निकालेंगे और फिर पहले अनुप्रवाह वाली निकालेंगे और फिर इसके प्रतिकूल वाली निकालेंगे। अनुकूल प्रतिकूल वाली दोनों को निकाल लेते हैं चाल को। तो एक नाव धारा के अनुकूल 32 किलोमीटर की दूरी, 32 किलोमीटर, तो इसमें लिखेंगे 32 किलोमीटर की दूरी और ये हुआ 32/4 कर लेंगे और यहाँ प्लस करेंगे, ठीक है, प्लस दूसरी चाल क्या है हमारी 24 और कितने की चाल है 6 की चाल से और इसमें दे देंगे 2 से भाग, तो हमारा शांत जल में नाव की गति निकल जाएगा। 4 से काटे 8 बार और 6 से काटे 4 बार, 6 चौक 24, तो 8 + 4 हुआ 2, 8 4 होता है 12/2, 2 से काटे 6 बार, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया शांत जल में नाव की गति, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए इसको भी देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों 33 नंबर, एक नाव की गति धारा के अनुकूल तथा धारा के प्रतिकूल दिशा में क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की गति क्या है। देखिए सिंपल सवाल है, ये सभी सवाल हमने आपको करवा रखे हैं दोस्तों। क्या करना है कि एक नाव की गति धारा के अनुकूल तथा धारा के प्रतिकूल, तो अनुकूल क्या है 10 और प्रतिकूल वाले को घटा देंगे, ठीक है, 10/2, तो धारा की गति निकालना है ना, तो धारा की गति निकल जाएगा हमारा। क्या करना है कि अनुकूल में से प्रतिकूल को घटाना, 2 से लगा देना भाग, ठीक है, 10 में से 8 गया तो 2 से ये कट गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, ठीक है, 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहला ही 1 किलोमीटर, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34, एक आदमी धारा की विपरीत दिशा में 11 किलोमीटर जाने में 5 घंटे का समय तथा धारा की दिशा में 26 किलोमीटर जाने में 5 घंटे का समय लेता है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। धारा की चाल 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर वही काम करना है, यानी धारा की चाल पता करना है ना, धारा की चाल। तो क्या करना है दोस्तों, धारा की चाल में पहले तो निकाल लेते हैं धारा की दिशा में नाव की चाल क्या है। तो धारा की दिशा वाला कौन सा है, एक आदमी धारा की विपरीत दिशा में, तो विपरीत वाले को बाद में लिखना है, 11 किलोमीटर जाने में 5 घंटे का समय ले रहा है, ठीक है, बाद में लिखना है। और इसके बाद इसमें क्या करना है कि इसमें दिया है फिर एक आदमी धारा की विपरीत दिशा में 11 किलोमीटर जाने में 5 घंटे का समय तथा धारा की दिशा में यानी 26/5 घंटे का समय लेता है, तो धारा की चाल और 2 से कर देंगे भाग, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये अनुप्रवाह वाला हो गया, ये विपरीत वाला हो गया। अब इनमें क्या करते हैं कि इसमें 5 एलसीएम ले लेंगे और ऊपर का जो हो जाएगा 26 बचेगा और माइनस कर देंगे 11 को और बट्टे 2 चल ही रहा है, तो इसमें धारा की चाल निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ से कितना आ जाता है हमारा, 6 में से 1 गया तो 5 और यहाँ से 1 बचा, ठीक है, 15/5 और यहाँ है 2, 5 से काटे 3 बार और यहाँ पे क्या हो गया हमारा 3/2 और 2 से इसमें भाग लगाते हैं
1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई धारा की चाल। दोस्तों आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।